शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने देवताओं और असुरों के बीच सदियों पुरानी खींचतान को बदल दिया। यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा ऐसा अध्याय है जिसने सृष्टि के सबसे दुर्लभ रत्नों और अमूल्य शक्तियों को जन्म दिया। समुद्र मंथन। यह नाम सुनते ही हमारी कल्पनाओं में एक भव्य और रहस्यमय दृश्य उभर आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मंथन से आखिर वह कौन कौन सी चीजें निकली थीं और उन वस्तुओं के पीछे क्या छिपे थे ऐसे रहस्य जिनका असर आज भी हमारे जीवन पर दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है देवताओं और असुरों की शक्तियों के संघर्ष से। लेकिन इस संघर्ष के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों को एकजुट कर दिया? क्या यह केवल अमृत की प्राप्ति का लालच था या फिर इसके पीछे था कोई बड़ा और गहरा रहस्य? आज हम आपको इस अनोखी घटना के हर पहलू से परिचित कराएंगे जहां से निकला अमृत, हलाहल और वह दुर्लभ रत्न जो ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी कथा की गहराई में उतरने के लिए? आइए जानते हैं समुद्र मंथन का रहस्य। समुद्र मंथन की कहानी एक ऐसा अध्याय है जो न केवल पौराणिक इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमें जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सत्य से भी रूबरू कराता है। इस कथा की शुरुआत होती है एक महान संघर्ष से जहां देवता और असुर आपस में ताकत और अधिकार के लिए टकरा रहे थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वे अपनी अमृता खोने के कगार पर थे और असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। इस समस्या का समाधान खोजना आवश्यक था और इसी बीच देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय सुझाया जिसने सबको चौंका दिया। यह उपाय था समुद्र मंथन। लेकिन सवाल यह था कि यह मंथन होगा कैसे और इसका उद्देश्य केवल अमृत प्राप्ति तक सीमित था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था। मंथन के लिए जरूरी था मंदराचल पर्वत जो मंथन की धुरी के रूप में काम करता। लेकिन इसे समुद्र में कैसे स्थापित किया जाए, इसका उत्तर मिला भगवान विष्णु के वराह अवतार में। वराह रूप धारण कर उन्होंने पर्वत को उठाया और समुद्र में रखा। इसके बाद मंथन करने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। वासुकी नाग, जो नागों के राजा थे, ने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया। उनके शरीर को मंथन की रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर मंथन आरंभ हुआ। पर यह मंथन केवल देवताओं द्वारा नहीं किया जा सकता था, असुरों की ताकत की भी जरूरत थी। यहां पर भगवान विष्णु ने अपनी रणनीति का परिचय दिया। उन्होंने असुरों को यह विश्वास दिलाया कि मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत पर उनका अधिकार होगा। लालच में आकर असुर भी मंथन में शामिल हो गए। लेकिन क्या असुर समझ पाए थे कि यह उनके साथ एक योजना थी? जैसे जैसे मंथन आरंभ हुआ, घटनाएं तेजी से घटित होने लगीं। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, जो इतना भयंकर था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों ही इससे भयभीत हो गए। इस विष का निवारण करना कोई साधारण कार्य नहीं था। तभी भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए भी था। इसके बाद मंथन से कई अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु गाय जो इच्छाएं पूरी कर सकती थी, कल्पवृक्ष जो मनचाहा फल देता था और लक्ष्मी देवी जो संपत्ति और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अमृत, जिसे पाने के लिए यह पूरा मंथन हुआ था। जैसे ही अमृत निकला, असुर और देवता दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे। यहां पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी दिव्य माया से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। इस प्रकार देवता अपनी अमृता पुनः प्राप्त करने में सफल हुए और असुरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरी कथा में केवल पौराणिक चमत्कार ही नहीं बल्कि गहरे दार्शनिक संदेश भी छिपे हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष और सहयोग दोनों आवश्यक हैं। यह मंथन
केवल सागर का नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष भी है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सत्य, धैर्य और बलिदान के बिना किसी भी बड़ी सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो क्या आप इस कहानी के बाकी रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला हिस्सा और भी रोमांचक होने वाला है। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, वैसे वैसे घटनाओं ने और भी रोमांचक मोड़ लेना शुरू कर दिया। मंथन का यह महाप्रयास न केवल अमृत प्राप्ति का माध्यम बना, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता चला गया। हर बार की गति तेज होती, समुद्र से कुछ अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी वस्तुएं प्रकट होती, लेकिन यह सब इतना सरल नहीं था। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में देखा, सबसे पहले समुद्र से निकला था हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि को विनाश से बचाया। इस घटना ने देवताओं और असुरों को यह एहसास दिला दिया कि मंथन केवल वरदानों की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें कठिन चुनौतियों और बलिदानों का सामना भी करना होगा। लेकिन इसके बाद समुद्र ने अपने गर्भ से कुछ ऐसी वस्तुएं प्रकट की जो देवताओं और असुरों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं। अगली वस्तु थी कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। यह दिव्य गाय आर्षियों और मुनियों के हवाले कर दी गई ताकि वे अपने यज्ञों और तपों के लिए इसका उपयोग कर सकें। इसके बाद मंथन से निकला कल्प वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जो मनचाही इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। उच्चय हश्रवा घोड़ा, जो अपने तेज और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, असुरों को दिया गया। लेकिन इसका असली महत्व क्या था, यह केवल देवता और असुर ही जानते थे। जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से निकली रंभा, जो एक अप्सरा थीं और अपने सौंदर्य से सभी को मोहित करने की क्षमता रखती थीं। इसके बाद समुद्र ने एक और दुर्लभ रत्न को प्रकट किया, चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण किया। चंद्रमा की यह प्रतिष्ठा उसे अमृता और दिव्यता प्रदान करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी, धन, वैभव और सौभाग्य की देवी। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और तभी से भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति कहा जाने लगा। यह घटना केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के सभी वैभवों के स्वामी भी हैं। अब मंथन के अंतिम चरण में समुद्र ने प्रकट किया वह वस्तु जिसके लिए यह पूरा प्रयास किया गया था, अमृत कलश। यह वह अमृत था जो देवताओं को अमृता प्रदान करने वाला था। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों और देवताओं के बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। असुर, जो मंथन में बराबरी के भागीदार थे, अमृत को हथियाने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। यहीं पर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया का परिचय दिया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो इतना आकर्षक और दिव्य था कि असुर उसके प्रभाव में आ गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से असुरों को यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत का उचित वितरण करेगी, लेकिन अपनी रणनीति के तहत उन्होंने पूरा अमृत देवताओं में बांट दिया। असुर यह समझ ही नहीं पाए कि वे एक योजना का शिकार बन गए हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक असुर, स्वर्ण भानु, ने चुपके से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके शरीर में पहुंच चुका था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना गया, जो आज भी ग्रहों के रूप में आकाश में उपस्थित हैं और ग्रहण का कारण बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में न केवल अमृत का महत्व सिद्ध हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि देवता और असुरों के बीच संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। यह संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच, मोह और विवेक के बीच, और सत्य और छल के बीच था। समुद्र मंथन की यह कथा न केवल पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी गहरे संदेश देती है।
क्या आप सोच सकते हैं कि इस कथा में और क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? यह मंथन केवल समुद्र का नहीं बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई का मंथन भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपको और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराएगा। समुद्र मंथन की कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर चल रहा संघर्ष हर पल और भी तीव्र होता जा रहा था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु की चतुराई से देवताओं को अमृत का वितरण तो मिल गया, लेकिन इससे असुरों के बीच गहरा आक्रोश फैल गया। वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अमृत की अंतिम बूंदों को लेकर जो घमासान मचा, उसने पूरे मंथन को एक नाटकीय मोड़ पर ला खड़ा किया। इस बीच एक बड़ा प्रश्न सामने आया। अमृत केवल अमृता का प्रतीक था या उसके साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा था जो देवताओं और असुरों को अलग कर देता था? मंथन के इस अंतिम चरण ने न केवल अमृत के महत्व को स्पष्ट किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और छल के बीच किस तरह से संतुलन बनाया गया। जब असुरों ने देखा कि अमृत उनके हाथ से निकल चुका है, तो उनमें से कुछ ने गुपचुप तरीके से देवताओं पर हमला करने की योजना बनाई। यहां कहानी में एक और अद्भुत मोड़ आया। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार के अंतिम उद्देश्य को पूरा किया। उन्होंने असुरों के बीच भ्रम पैदा कर दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार अमृत को सुरक्षित रूप से देवताओं तक पहुंचा दिया गया। इस घटना ने स्पष्ट किया कि केवल शक्ति या छल से नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से ही सच्चा उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और रहस्य सामने आया। अमृत केवल अमृता का माध्यम नहीं था, बल्कि यह उस संतुलन का प्रतीक था जो ब्रह्मांड में आवश्यक है। देवताओं की अमृता ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया कि उनका कर्तव्य केवल स्वर्ग में राज करने का नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का भी है। वहीं असुरों के पास अमृत न होने का यह अर्थ नहीं था कि वे कमजोर हैं, बल्कि उन्हें यह सिखाया गया कि शक्ति और बलिदान के बिना कोई भी बड़ा उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मंथन के इस पूरे प्रयास ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। समुद्र से निकली वस्तुएं केवल पौराणिक धरोहर नहीं थीं, बल्कि ये प्रतीक थीं। कामधेनु हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं का स्रोत भीतर है। कल्पवृक्ष यह याद दिलाता है कि हमारी आकांक्षाएं तभी फलदायी होती है जब हम उनका सही उपयोग करते हैं। लक्ष्मी देवी के प्रकट होने से यह संदेश मिलता है कि धन और वैभव का सही स्थान तभी है जब वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। और अमृत यह हमें यह समझने में मदद करता है कि अमृता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। लेकिन यहां कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राहु और केतु ने अमृत का एक घूंट पी लिया। भगवान विष्णु द्वारा उनका सिर काट दिया गया, लेकिन अमृत के प्रभाव से वे अमर हो गए। यह घटना केवल एक ग्रहण की कथा नहीं बल्कि यह सिखाती है कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसका उद्देश्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना है। राहु और केतु आज भी ग्रहों के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि हमारे कर्मों का असर कभी ना कभी जरूर होता है। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि हर सफलता के लिए संघर्ष और धैर्य आवश्यक है। मंथन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच जो संघर्ष चलता है, वह भी एक प्रकार का मंथन है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को संतुलित करते हैं, तभी हम अपने जीवन के अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस यात्रा में देखा, समुद्र मंथन केवल अमृत की खोज नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज भी थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है। केवल धैर्य, सत्य और विवेक के साथ ही हम इनसे पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के मंथन में उस अमृत को खोजने के लिए तैयार हैं? यह अमृत बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य और संदेश है। समुद्र मंथन की यह अनोखी कथा हमें केवल पौराणिक घटनाओं से परिचित नहीं कराती, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए गहरे अर्थ और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। यह कहानी
अच्छाई और बुराई, संघर्ष और सहयोग और धैर्य और बलिदान के बीच के संतुलन को समझने का माध्यम है। जैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस कथा का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर महान उपलब्धि के पीछे संघर्ष का एक लंबा दौर होता है। समुद्र मंथन का उद्देश्य केवल अमृत प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह उस गहरे सत्य को उजागर करना था कि सफलता, शक्ति और आनंद के साथ जिम्मेदारी और त्याग भी आते हैं। जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर सृष्टि को बचाया। यह हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि जीवन में हर घटना का अपना एक उद्देश्य होता है। राहु और केतु का अमृत पीना और ग्रहण के रूप में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि हमारे कर्मों के परिणाम समय के साथ हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह हमें सिखाता है कि बुराई का नाश हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक हम अपने कर्मों और विचारों में संतुलन नहीं लाते। कथा के अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो समुद्र से निकली वस्तुएं जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी यह दर्शाती हैं कि हमारी आकांक्षाएं तभी फलदायी होती हैं जब हम उनका सही उद्देश्य और दिशा तय करते हैं। लक्ष्मी का भगवान विष्णु को चुनना यह सिखाता है कि धन और वैभव तभी स्थायी होते हैं जब उनका उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर किया जाए। अब सोचिए, यह कहानी केवल देवताओं और असुरों की थी या यह हमारे भीतर के संघर्ष को भी दर्शाती है? क्या हमारे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष नहीं होता? क्या हम अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए मंथन नहीं करते? यह मंथन हमारे विचारों, कर्मों और इच्छाओं का हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने भीतर की शक्तियों को सही दिशा में लगा पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के अमृत की खोज कर रहे हैं? समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी संघर्ष का उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि समग्र कल्याण होना चाहिए। देवताओं ने अमृत को अपने लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए प्राप्त किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलता और उपलब्धियों का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके जीवन का मंथन क्या है? क्या आप उस अमृत को खोजने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर छिपा है? याद रखें, यह कहानी केवल देवताओं और असुरों की नहीं है। यह हमारी अपनी कहानी है। यह हमारे संघर्षों, हमारी असफलताओं और हमारी विजय की कहानी है। और अंत में यह हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती, हर विष और हर संघर्ष हमें उस अमृत तक ले जाता है जो हमें सच्ची खुशी और संतुलन प्रदान कर सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जीवन का मंथन कभी खत्म नहीं होता। यह चलने वाला एक अनवरत चक्र है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी विषम परिस्थिति का सामना करें, तो इसे मंथन का हिस्सा मानें, क्योंकि हर मंथन के बाद अमृत जरूर निकलता है। क्या आप अपने जीवन के मंथन को समझने और उसका उद्देश्य खोजने के लिए तैयार हैं? हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।